नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अ न्यू कंट्रोवर्सी ओवर फिंगरप्रिंट मिसमैच इन सैफ अली खान स्टैबिंग केस। जो अभी कुछ समय पहले सैफ अली खान के फ्लैट पर एक बाहरी व्यक्ति घुस आया था चोरी के उद्देश्य से, और उसने सैफ अली खान पर चाकू के वार करके उन्हें घायल कर दिया था। तो ये एक अत्यंत हाई प्रोफाइल केस था और पूरे देश की मीडिया में ये छाया रहा था। तो उस केस में एक नया विवाद सामने आ गया है कि पुलिस ने जो भी फिंगरप्रिंट्स सैफ अली के घर से उठाए थे, जो शरीफुल इस्लाम नाम के बांग्लादेशी नागरिक को अरेस्ट किया था, और उस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से जो सैंपल उठाए थे पुलिस ने, वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले पुलिस ने आकाश कनौजिया को जो है कल्प्रिट बनाया जबरदस्ती, और फिर जब शरीफुल इस्लाम पकड़ में आ गया तो आकाश कनौजिया को छोड़ दिया, और बाद में ऐसा तो नहीं कि जो शरीफुल इस्लाम पकड़ा गया है ये भी बेगुनाह हो। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरा मामला, इसको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से समझते हैं। अगर आपको हमारा ये अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये जो फिंगरप्रिंट असेसमेंट जो हो रहा है, ये शरीफुल इस्लाम जो है सैफ अली खान पर जो अटैक हुआ है उसका आरोपी है। तो ये एक बांग्लादेशी नागरिक है, और इसका जो फिंगरप्रिंट जो असेसमेंट हो रहा है, इसकी जो जांच हुई है उंगलियों की छाप की, वो अभी भी जो इसका रिजल्ट है वो अवेटेड है, वो अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार ये कहा जा रहा है कि जो फिंगरप्रिंट इस आरोपी के हैं, और वो फिंगरप्रिंट्स जो सैफ अली के घर से उठाए गए थे, उनको फिंगरप्रिंट्स जो एक्सपर्ट्स की टीम ने वहां से जो उंगलियों के छाप, दरवाजों के जो पकड़ने के कुंडे हैं उनसे, जीने की रेलिंग से, इसके अलावा मेज पर और जो चाकू था उस पर, तो इन सब चीजों से जो फिंगरप्रिंट्स उठाए गए हैं वो शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं कर रहे हैं। अब आगे की स्लाइड्स में हम बताएंगे कि किस अखबार में ये निकला और किस टीवी चैनल पर ये सब खबरें प्रकाशित हुई। तो चलिए मित्रों, इस मामले को आगे गंभीरता से देखते हैं। ये जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, जो संस्था जहां से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स आए थे और जो फिंगरप्रिंट्स का मिलान कर रही है, ये महाराष्ट्र स्टेट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, जो सीआईडी के अंतर्गत जो है काम करता है, वो इसका पूरा जो है काम देख रही है। तो वहां के जो अधिकारी हैं वो बहुत ही जल्दी अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और पुलिस का ये कहना है कि ये कहना कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मिसमैच कर रहे हैं, ये जब तक पूरी जांच कंप्लीट ना हो जाए तब तक केवल कुछ सैंपल में मिसमैच होने से ये पूरी तरह से आकलन नहीं लगाया जा सकता कि पूरे सैंपल मिसमैच कर रहे हैं। अर्थात इस विषय में कोई भी क्लेम कि फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे हैं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, ऐसा मुंबई पुलिस का कहना है। इसके पहले जो मुंबई से एक अखबार प्रकाशित होता है मिड डे, ये दिन में अखबार निकलता है दोपहर में, उसमें और एनडीटीवी, ये दो अखबारों में ये सूचना जो है इसमें पब्लिश की हुई, इसमें ब्रॉडकास्ट हुई। उसमें कहा गया कि जो शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट हैं वो सैंपल से मैच नहीं करते, जो सैफ अली खान के फ्लैट में बांद्रा स्थित जो फ्लैट था वहां से उठाए गए थे। और ये जो रिपोर्ट है, इन्होंने कोई फर्जी नहीं कहा है, इन दोनों जो मीडिया चैनल्स हैं इन्होंने कोई ये फर्जी बात नहीं कही है। जो सीआईडी का जो है एक सिस्टम जनरेटेड जो ऐप है, और उसमें जो है ये सीआईडी वालों ने ही रिपोर्ट अपलोड की है कि ये जो सैंपल वहां से आए हैं ये मिसमैच करते हैं। तो इसमें और ये बताया गया है कि पुलिस को ये सजेशन दिया गया है उस रिपोर्ट में कि और ज्यादा सैंपल लाइए। अब आपको मैं इसे पूरी कहानी को समझाता हूं। जब आप अपना कोई मेडिकल एग्जामिनेशन कराने किसी पैथोलॉजी में जाते हैं तो आप ब्लड सैंपल दे करके चले आते हैं, पेमेंट करके चले आते हैं। कुछ समय के बाद वो रिपोर्ट ऑनलाइन जो है अपलोड कर दी जाती है, 4 से 8 घंटे के बाद, जिस प्रकार की पैथोलॉजी जांच है, आप आसानी से ऑनलाइन उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। वो आपको पासवर्ड और जो है लॉगिन दोनों प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप पेमेंट कर देंगे वैसे ही। और उस रिपोर्ट में सब कुछ लिखा होता है। अगर उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि पूरी जांच अभी मतलब पिक्चर क्लियर नहीं हुई है और जांच की जरूरत है,
तो बिल्कुल सेम तरीके से सीआईडी ने वो सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें मिसमैच की सूचना आ रही है, और उसमें नीचे सजेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप और री इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो और जो है सैंपल लेकर के आइए। तो बिल्कुल जैसे हमारी आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट होती है उसी प्रकार से ये अपलोड किया गया है। इसके पहले हुआ क्या था कि 16 जनवरी को सैफ अली खान पर जो है यह हमला हुआ था। एक जो है इंट्रूडर जो है उनके घर में घुस गया था और मुंबई पुलिस ने बाद में उसको गिरफ्तार किया, जो शरीफुल इस्लाम फकीर, ये 30 साल का व्यक्ति है और एक अवैध बांग्लादेशी नागरिक है जो अवैध तरीके से भारत में घुसा और उसके बाद जो है बंबई में रह करके अपनी आजीविका कमा रहा था। वो चोरी के इंटेंशन से, चोरी और धोखाधड़ी और जो है डकैती के इंटेंशन से सैफ अली के बंगले में घुस गया। बंगला क्या कहिए, फ्लैट कहिए, 12वें माले पे उनका फ्लैट था, उसमें घुस गया। जो इस पूरे मामले की जो एफआईआर दर्ज कराई है वो एलाइमा फिलिप, ये एक महिला है जो सैफ अली के जो घर पर डोमेस्टिक स्टाफ है, अर्थात घर का काम काज करती है, साफ सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब काम ये करती है एलाइमा फिलिप। इसका जो उपनाम है वो लीमा, घर में इसे लीमा कह के पुकारते थे। तो यही वो महिला है जिसने इस जो इंट्रूडर अर्थात जो ये शरीफुल इस्लाम जब घर में घुसा तो सबसे पहले इसी ने शरीफुल इस्लाम को देखा, और जब इसने उसको चैलेंज किया और जब इसने शोर मचाने की कोशिश की और अलार्म बजाने की कोशिश की तो ये जो इंट्रूडर है उसने लीमा के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके कारण उसके हाथ में काफी गंभीर चोट आई और वो बड़ी जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाई। सैफ अली खान जो उस समय घर में थे अपने बच्चों के साथ सो रहे थे, वो जागे और लीमा की हेल्प करने के लिए दौड़े और उन्होंने सोचा कि मेरी मतलब बीच बचाव की आवश्यकता है। तो जब उन्होंने इंट्रूडर का सामना किया तो इंट्रूडर ने सबसे पहले उनके बाएं हाथ पर चाकू मारा, काफी गहरा घाव लगा। उसके बाद गले पर वार किया। गले पर वार करने के बाद जब सैफ अली ने उससे बचने की कोशिश की और पीछे मुड़े तो पलट के उसने उनकी पीठ पर कई मल्टीपल वार किए, जिसके कारण उनकी जो स्पाइन थी वहां उसमें भी जो है एक जो है क्रैक हो गया था। और उसके बाद जब सैफ अली बिल्कुल निढाल होकर खून निकलने लगा उनके हाथ से, गले से और रीढ़ की हड्डी से, तो उनको वहीं जो है फर्श पे छोड़कर भाग गया। तो और उसके बाद लीमा और जो उनके बच्चे थे और कुछ और लोग मिलकर के इनको लीलावती अस्पताल लेके गए, जहां पर इनकी जो है न्यूरो सर्जरी हुई स्पाइन की, और इनके जो स्पाइन थी उसमें एक चाकू का टुकड़ा भी फंसा रह गया था, जिस चाकू से इसने शरीफुल ने हमला किया था वो निकाला गया। करीब 6 घंटे वो सर्जरी चली। उसके अलावा जो हाथ और गले में जो गहरे घाव थे उसको प्लास्टिक सर्जन्स ने जो है उसका ऑपरेशन किया, उसको ठीक करने का प्रयास किया और ये शरीफुल तो भाग ही गया था। इसके बाद क्या हुआ कि जो फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट थे, जब एफआईआर हो गई, जो फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट जो है उन्होंने लगभग सैफ अली के फ्लैट से करीब जो है बाथरूम के दरवाजे से, बच्चों के दरवाजे से और घर के जो और कोने और इन सब जगहों से जो है करीब 200 फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए थे। तो जो 200 जो सैंपल कलेक्ट किए गए थे उसको फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो में जब दिया गया तो वो मिसमैच है, अर्थात उनमें से कोई भी उन सारे सैंपल्स में से कोई भी फिंगरप्रिंट शरीफुल के हाथों की उंगलियों के छाप से नहीं मिल रहे हैं। ये शरीफुल को जो है 19 जनवरी को जो है 16 तारीख को हमला हुआ था और 19 जनवरी को पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया था और 29 जनवरी तक ये पुलिस की जो है हिरासत में है, पुलिस की जो है कस्टडी में है। इस दौरान पुलिस का प्रयास रहेगा कि जितने भी अनसुलझे प्रश्न हैं कि इतनी हाई सिक्योरिटी की जो सोसाइटी है, फ्लैट है, उसमें ये कैसे इंटर कर गया, अगर किसी ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला तो ये किस तरफ से घुसा और घुसने का मकसद क्या था, तो ये सारे प्रश्न अभी भी अनसुलझे हैं। बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए पूरा देश इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। मुंबई पुलिस पे भी लगातार दबाव है कि किसी प्रकार कुछ न कुछ इसमें रिजल्ट निकाले। ये मुंबई पुलिस की साख का भी प्रश्न है। पुलिस का ये प्रयास है कि सभी पूरी जांच इसी 29 तारीख तक पूरी करके इसको फिर जो है जज के समक्ष ट्रायल के लिए प्रस्तुत किया जाए, जहां से इसको जो है इस पर मुकदमा चलेगा। तो ये है पूरा मामला। अब अगर ये मिसमैच कर रहा है तो पुलिस की जितनी भी कहानी है
वो सब अपने आप में वहीं से क्वैश हो जाती है। पुलिस का कहना है कि शरीफुल इस्लाम उनके घर में घुसा था, वो भी नहीं साबित हो पा रहा है। तो अब देखते हैं आगे कि आगे 2-4 दिन में कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट आएगा, कुछ नए फिंगरप्रिंट्स के सैंपल लिए जाएंगे। अगर उनमें से कोई मैच हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो पुलिस नए सिरे से किसी दूसरे एक्यूज्ड पर जांच करेगी, पकड़ने की कोशिश करेगी। तो चलिए मित्रों, ये वीडियो था, एक न्यूज आई थी, मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको वीडियो सही लगा हो कि मैंने केस को सही से प्रेजेंट किया, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।